कल हमने 55 तक बताया था। आज उसके आगे बता रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। सेम वही जो 55 में था वही बातें यहाँ पर भी कही गई है कि when two singular subjects are practically synonyms, कह रहा है कि when two singular subjects are practically synonyms, दो सिंगुलर सब्जेक्ट व्यवहारिक रूप से समानार्थी हो, द वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म, और इसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे द लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पर दोनों बातें लॉ एंड ऑर्डर दोनों की बातें एक ही है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा एंड से जुड़ा भले ही हो लेकिन वर्ब सिंगुलर में ही होगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका प्रयोग किया गया है। ठीक, और जैसे हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस, दोनों की बात पावर की ही है। हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस इज ऑन डिक्लाइन, तो इसके लिए इज। तो कहने का मतलब अगर जैसे पावर एंड पोजीशन, ठीक है, दोनों की भाव एक ही है, दोनों की भाव एक ही है, तो ऐसे कंडीशन में भले ही हम अभी तक सीख रहे हैं कि एंड से जुड़ने के बाद वर्ब प्लूरल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एंड से भले ही जुड़े हो किंतु वर्ब सिंगुलर होगा क्योंकि दोनों भाव एक ही हैं। ठीक है, ओके। आगे हम 57 में देखते हैं। 57 में देखिए, अगर दो सब्जेक्ट हैं आपके, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों लेकिन उसके पहले अगर एवरी लग जाए तो ऐसे कंडीशन में हमारा वर्ब सिंगुलर ही होगा। ऐसे कंडीशन में वर्ब सिंगुलर होगा। अगर एवरी और इच लग जाए तो ऐसे कंडीशन में हमारा वर्ब जो है सिंगुलर होगा, भले ही एंड से जुड़े हैं। यहाँ पर मैन है, यहाँ पर वुमन है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर एवरी लग जाए या एक ही बार एवरी लग जाए तो ऐसे कंडीशन में हमारा वर्ब जो है सिंगुलर में ही यूज होगा। वर्ब सिंगुलर, जैसे यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिए कि एवरी और ईच अगर सेंटेंस में आ जाता है तो वर्ब सिंगुलर में ही यूज होगा। ठीक, अब यहाँ पर ईदर आर और नीदर नार की बात करते हैं। ईदर आर और नीदर नार, तो इसके पहले भी हमने बता भी चुका है कि अगर ईदर आर और नीदर नार से दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब के नजदीक में जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग वो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, ये देखिए, ईदर राधा और रानी। अब ये हैज जो है, हैज लगा हुआ है, इसके नजदीक में रानी है, तो रानी ये एक वचन करता है, तो इसके लिए आपका यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। ठीक है, ऐसा नीदर नार में भी होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में आप चले जाइए, क्या है, ईदर द सीएम, ईदर द सीएम और द कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पर वर्ब लगाना है, तो इसके नजदीक में कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है ये आपका सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो अब यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर प्लूरल है तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, ऐसे ही आप देख लीजिए। अब यहाँ पर नीदर यू नार ही, ठीक है, हम जानते हैं कि यू प्लूरल होता है, ही सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब के नजदीक में कौन सा सब्जेक्ट है, ही है, ही एक वचन है, तो हमने वर्ब को एक वचन में किया है, सिंगुलर में किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे इधर यू आर आई, इधर यू आर आई, इधर यू आर आई, तो यहाँ पर यू के साथ आर लगता है,
आई के साथ एम लगता है, लेकिन यहाँ पर एम इसलिए लगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नजदीक में आई था, सब्जेक्ट हमारा नजदीक में आई था। ठीक है, तो ये बात समझ लेंगे कि इधर आर का अगर यूज हो, इधर आर नीदर नार का यूज हो, तो वर्ब के नजदीक में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल में होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये रूल यही कहता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर जब हमारा टुगेदर विद और एज वेल एज, अगर ये इससे दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब हर हर समय जो पहला सब्जेक्ट यूज, सेंटेंस का जो पहला सब्जेक्ट यूज होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होता है। ध्यान दीजिए, इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में इसके पहले इधर आर और नीदर नार का आपने प्रयोग देखा, तो उसमें देखा ये कि वर्ब के नजदीक में जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जब हमारा टुगेदर विद एज वेल एज अगर इसका प्रयोग होगा तो सेंटेंस में जो पहले यूज होगा सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब का प्रयोग होगा। बिल्कुल ध्यान में दीजिएगा। जैसे अब ये सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टुगेदर विद हिज पर्सनल सेक्रेटरीज। अब देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका ये सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और टुगेदर विद के साथ जुड़ा हुआ हिज पर्सनल सेक्रेटरीज है। अब पर्सनल सेक्रेटरीज ये आपका प्लूरल है, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंगुलर है, तो वर्ब हमारा किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? तो हम देखेंगे कि सेंटेंस में जो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सबसे पहले आया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सो वी कैन यूज सिंगुलर वर्ब इन सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए आपका प्रयोग क्या है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक, हम दूसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं। देखिए, दूसरा सब्जेक्ट में द एक्ट्रेस along विद हर मैनेजर, यहाँ पर दो है, एक्ट्रेस है और हर मैनेजर है, एंड सम फ्रेंड्स भी है, सम फ्रेंड है। तो वर्ब हमारा किसके अकॉर्डिंग होता है? इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट कौन आया है? द एक्ट्रेस। एक्ट्रेस आपका सिंगुलर है कि वर्ब प्लूरल है? तो हम देख रहे हैं कि ये प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो वर्ब हमारा इसके अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक्ट्रेस, एक्ट्रेस सिंगुलर है, सॉरी, एक्ट्रेस नाम ही नायिका, मतलब प्लूरल वर्ड नहीं है, एक्ट्रेस सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इस सिंगुलर का यूज होगा। ठीक है, ओके, आगे सेंटेंस देख लेते हैं। द माइकल अकम्पनीड बाय हिज वाइफ, तो ये आपका अकम्पनीड बाय दो सब्जेक्ट जुड़ा है, हिज वाइफ जुड़ा है, मिस्टर माइकल जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन आया है? मिस्टर माइकल आया है। मिस्टर माइकल एक वचन है बहुवचन? तो मिस्टर माइकल आपका एक वचन है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इज का प्रयोग किया है, एक वचन वर्ब का प्रयोग किया है। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। रूल नंबर 60 को देख लेते हैं। रूल नंबर 60 भी सेम उसी तरह से ही प्रयोग करेंगे जो पहले हमने इधर आर और नीदर नार का प्रयोग हमने बताया है, उसी के अकॉर्डिंग ये यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हाँ, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो के साथ वही बिहेव करेंगे जैसे इधर आर नीदर नार के साथ किए थे। उसमें क्या था कि वर्ब के नजदीक में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होता है। ठीक है, ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर नॉट ओनली हरी बट आल्सो हिज ब्रदर्स। अब हरी आपका ये देख लीजिए, हिज ब्रदर्स ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, हरी सिंगुलर है, हिज ब्रदर्स प्लूरल है। तो वर्ब जो है, वर्ब के नजदीक में कौन है? हिज ब्रदर्स है, हिज ब्रदर्स प्लूरल है, तो इसलिए हमने इसको वर्ब का प्रयोग किया है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। ठीक, ओके, अब आगे हम देखते हैं।
अब यहाँ पर देखिए यूज ऑफ नन एंड नो। नन कैन टेक either a singular or plural verb depending on the noun which follows it। ठीक है, नन का प्रयोग जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब प्रयोग होता है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और कोई नहीं इसमें से ऐसा कुछ नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पर नन ऑफ द काउंटर फीट। अब काउंटर फीट आपका क्या है, एक वचन है, इसके काउंटर फीट मनी, ठीक है, काउंटर फीट मनी आपका एक वचन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक वचन वर्ब का प्रयोग किया है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं नन ऑफ द स्टूडेंट्स। ये आपका क्या है, स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हमने बहुवचन का प्रयोग किया है, हैव का प्रयोग किया है। इतना ही इसमें ध्यान देना है कि नन ऑफ या नॉन, नो, इन दो वर्ड हैं, इन दोनों वर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा वर्ब। इसके बाद जो इसके साथ में आपका सब्जेक्ट लगा रहेगा, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन वर्ब, अगर बहुवचन है तो बहुवचन वर्ब में यूज किया जाएगा। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेम वही एग्जांपल इसमें भी दिया है कि नो एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड द सैलरी। ठीक है, अब नो लगा हुआ, नो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आपका एक वचन है तो वर्ब एक वचन, अगर एग्जाम्पल्स बहुवचन है तो वर्ब बहुवचन। इतनी बातें ध्यान दीजिएगा, उसी का एग्जाम्पल है। ओके, अब आगे देख लीजिए। अब देखिए मेनी वर्ड्स इंडिकेटिंग अ नंबर ऑफ पीपल और एनिमल आर सिंगुलर। ठीक है, अब जैसे अगर हम सुनने में तो बहुवचन जैसा लगता है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक हम ये चाहते हैं, आप लोग को बताना चाहेंगे थोड़ी सी न्यूज की। देखिए यूपी टेट का तो आ ही गया है फॉर्म, हम चाहते हैं यूपी टेट का फॉर्म आने का मतलब है कि 7 अक्टूबर से ये फॉर्म पड़ेगा, 7 अक्टूबर से फॉर्म पड़ेगा। अब आपके पास अक्टूबर और आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है। हाँ, सिर्फ 1 महीने का टाइम है। हम थोड़ा पढ़ाने का इसका क्राइटेरिया चेंज करना चाहते हैं। देखिए अगर हम पढ़ाएंगे तो हम सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात। अगर हम इस ढंग से पढ़ाएंगे तो सिलेबस नहीं पूरा कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि जैसे यूपी टेट का पेपर होता है, क्वेश्चन का लेवल होता है, लेवल, हाँ, उसी टाइप से आपका पूरा 150 150 क्वेश्चन होगा ना, 150 क्वेश्चन का हम एक पेपर बनाएंगे। हाँ, एक पेपर बनाएंगे, ठीक है, और 150 का पेपर बनाएंगे, उसको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन अपलोड करेंगे, हफ्ते में 2 दिन अपलोड करेंगे। और सेम जैसे यूपी टेट का बनता है, हफ्ते में 2 दिन अपलोड करेंगे, उसको आप लोग नेक्स्ट दिन तक मतलब 24 घंटे का टाइम देंगे, 24 घंटे में आपको उसको सॉल्व करके सबमिट करना है। अब उसके बाद वही उसी पेपर को हम हल करेंगे, उसी जो हम, हाँ, उसी पेपर को हल करेंगे। और जैसे मैथ हुआ तो उसके इर्द गिर्द में हम और भी चर्चाएं करेंगे, उसके इर्द गिर्द में क्या क्या और भी क्वेश्चन बन सकता है उसकी चर्चा सिर्फ करेंगे, हल करेंगे। मतलब ये नहीं कि जैसे आपका अगर 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन को मतलब हम ये बता दें कि नहीं इसका ये सही है, ये सही, ये सही, ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। अब अगर हम ऐसे करते हैं तो, और ध्यान दीजिए कि उसमें हम सोचेंगे कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, क्वेश्चन हर पेपर का नया ही रहेगा। ठीक है, इससे आपका एक सिलेबस भी कंप्लीट होगा, और हम जो है कि सिलेबस भी कंप्लीट होगा, और मतलब सारे टॉपिक भी कंप्लीट होंगे। अगर हम पढ़ाने के चक्कर में पढ़ेंगे तो 1 महीने में, देखिए कोई 1 महीने में इतना नहीं पढ़ा पाएगा, इतना बड़ा सिलेबस है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका 1 महीने में। आपका हिंदी,
अब चले वो, अभी हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो अभी आपका हिंदी बाकी है, उसको तो कम से कम जो देना चाहिए 10-12 दिन, और उसके बाद आपका मैथ बाकी है, उसको भी कम से कम 15-20 दिन तो दो, कम से कम दो, तभी तो कुछ समझ में आएगा। हाँ, अब उसके बाद पर्यावरण है, फिर इंग्लिश है, फिर आपका बाल विकास है, तो ये सब पढ़ाने में जो कि जाएगा टाइम। ठीक है, अब आप लोग जहां भी कोचिंग कर रहे हो अपने जगह पर करिए, और जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ, टेस्ट जो बनाकर सीडीपी पढ़ा दीजिए। अच्छा, सीडीपी पढ़ाना है, ठीक है। तो जो हम टेस्ट देंगे, देखिए पढ़ाने का मतलब है ना कि हम जब सीडीपी की आप चर्चा करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आपका दिए रहेगा उसी में ही समझ लीजिए कि हम जब एनालिसिस करेंगे तो पढ़ाने के बराबर ही होगा। इसके इर्द गिर्द क्या क्वेश्चन बनेगा वो पढ़ाने के बराबर ही होगा। हम उसको देख लेंगे उसके इर्द गिर्द में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो वही कवर होगा। अगर स्पेशली हम बताना शुरू करेंगे तो आपका सीडीपी ही कम से कम 1 महीने ले लेगा। तो ये पढ़ाने का तरीका हम चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो ये कैसा, ऐसा करें कि ना करें उस पर भी आप लोग राय दीजिएगा कि ठीक रहेगा कि नहीं। हफ्ते में 2 दिन टेस्ट होगा, हफ्ते में 150 मिनट होता है। अच्छा, 2 दिन, अच्छा ओके ठीक है। हाँ, ऐसे में क्या कर रहे हैं ना कि हम यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो कुछ लोग इंग्लिश, मैथ और पर्यावरण को स्ट्रांग करवा दो। हाँ, तो ये, हाँ, हम संस्कृत लिए हैं। संस्कृत लिए। वही समस्या है ना कि कितने लोग संस्कृत लिए हैं, तो यहाँ पर समस्या वही हो रही है कि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इसमें बहुत लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब हम टेस्ट बनाएंगे, हाँ, अच्छा टेस्ट बनाएंगे तो, हाँ, उसमें भी एक और हमें सोचना पड़ेगा कि टेस्ट में हमें संस्कृत भी रखनी है, लेकिन संस्कृत तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। अगर क्वेश्चन कहिए तो भले ही मैं संस्कृत उसमें डाल के रखूं, लेकिन पढ़ा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये हम करते हैं कि सब, इंग्लिश हम सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक ठीक। इंग्लिश आप सुपर टेट के लिए पढ़े हो, ठीक है, तब बेटर है। तो देखिए हम संस्कृत को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा भी जब जो जिस पर हमारी कमांड नहीं है तो बिना मतलब का हम भी उलझ जाएंगे। संस्कृत तो नहीं देंगे, लेकिन ये जो 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक का हम पेपर बनाएंगे, उसी का एनालिसिस करेंगे, उसी के माध्यम से आप लोग टेंशन न लीजिए। उसी के हम संस्कृत लिए हैं, इंग्लिश संस्कृत है, उसमें 10 क्वेश्चन आता है। अच्छा अच्छा, 10 क्वेश्चन इंग्लिश आता है, ठीक है, बढ़िया है, बेटर है। तो आप एक काम करते हैं, इंग्लिश को हम पढ़ाते रहेंगे, इंग्लिश को पढ़ाते रहें, इंग्लिश को हम कवर करेंगे, ठीक है। और लेकिन हम पेपर अब जो है, पेपर बनाना शुरू करेंगे 150 में, जिसमें 150 में आपका क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, वही रहेगा। हिंदी रहेगी, हिंदी और इंग्लिश रहेगा, ठीक है, इंग्लिश रहेगा, पर्यावरण रहेगा, पर्यावरण रहेगा, और बाल विकास रहेगा, ये रहेगा, और मैथ रहेगा। ये पांचों का रहेगा। अब इसी 5 का हम जब वहां पर पेपर बना करके डाल देंगे, इसी को जब आप लोग सबमिट करेंगे तो इसी का हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का क्लास आप देखिएगा। अब पढ़ाना वाला सिस्टम जो है कि मैं अब कवर नहीं कर पाऊंगा, कुल मिलाकर के बात ये है कि 1 महीने में पॉसिबल नहीं है। हिंदी, सीडीपी, ईवीएस, मैथ, संस्कृत मेरा है। संस्कृत के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। संस्कृत जो मेरे लिए दिक्कत है तो उसमें क्या कर सकते हैं। संस्कृत जो है, अब मैं एक्स्ट्रा पढ़ूंगा नहीं ना, ठीक है, हाँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं
पढ़ पाऊंगा। पढ़ने के मतलब दिमाग लगाएंगे उसमें कुछ मतलब नहीं रहेगा, बाकी सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, कोचिंग कर रहे हो तो बिल्कुल मैं तो कहूंगा सब जितने लोग हैं सब लोग आप लोग कोचिंग करिए। गिव ओनली टेस्ट संस्कृत। मतलब उनका हिंदू। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा। हाँ, अब ये आपका टेस्ट बनाएंगे, टेस्ट बना करके उसी में आपका एनालिसिस करेंगे। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश आपका बीच बीच में हम रेगुलर क्लास नहीं रहेगी, फिर भी जो है कि बीच बीच में हम डालते रहेंगे, क्योंकि अब मैं टाइम आपका जो इसमें इन्वेस्ट करूंगा किसमें, पेपर बनाने में। ठीक है, अब पेपर बना के उसका एनालिसिस करने में मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसमें अब मेरा क्लास जो है कि मैं कम पढ़ा पाऊंगा, उसमें कवर मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, हाँ, तो आप लोग टेस्ट दीजिए और जिसको और भी भाई। ठीक है, तो अच्छा, टेस्ट का हम दिन भी सोच रहे हैं कि एक टेस्ट जो है मंगलवार को देते हैं, एक टेस्ट मंगलवार को। पढ़ने टाइम मिलना। हाँ, आप पढ़ाई तो आप अपने ढंग से कीजिए, टेस्ट देंगे हम, उसको एनालिसिस करेंगे। अब उससे फिर एक टेस्ट देने के बाद आप लोग खुद ही एक्टिव हो जाएंगे ना कि हाँ फिर अब हमें हमारी कहाँ से कमजोरी है, हमें क्या ध्यान देना है। टेस्ट यही तो बताता है ना, उसमें जितने आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो अपना मिला कर रखिए भाई हमारे इतना गलत हो रहा है, हमें और जो है कि तैयार करना है, तो एक महीने में बहुत बढ़िया साइनिंग आ जाएगी। ठीक है, एक महीने में साइनिंग अच्छी आ जाएगी। मंगलवार और मंगल और शुक्रवार, ये 2 दिन टेस्ट रहेंगे। ठीक है, ये 2 दिन आपके टेस्ट बना करके डालूंगा। ठीक, तो अच्छा, और ये नोटिफिकेशन भी आएगा, पता है कि आपका जो है 7 अक्टूबर से फॉर्म पड़ेगा, 28 नवंबर को एग्जाम है, सभी जानते हो। हाँ, सिर्फ एक महीने में आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वैकेंसी भी आ जाएगी भाई, आपका 70,000 वैकेंसी भी, इसके जैसे रिजल्ट घोषित होगा आपका 70,000 वैकेंसी भी आ जाएगी। हाँ, अब ये आप लोग जरा सा भी लापरवाही मत करिए। हाँ, आप लोग जहां हो सके अपने अपने जगह पर पढ़िए, जहां भी आपको जमता है वहां पर पढ़िए। साथ में मेरा टेस्ट, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, मेरे साथ 1 घंटे इन्वेस्टमेंट कीजिए, 1 घंटा बहुत है। मैं वही आपका टेस्ट लूंगा और एनालिसिस करूंगा, और मैं क्लास नहीं करूंगा। क्लास करने से मतलब है कि हो सकता है बहुत लोग अपना अपना क्लास करके रखे हैं, तो मेरे क्लास से जो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होंगे, तो ये सब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 52,000 आ रहा है अच्छा, 52,000 ठीक है, तो भी कम नहीं है। हाँ, आपको तो लेना एक ही सीट है भाई, ये नंबर कम नहीं है, 52,000 भी कम नहीं होता है, बहुत होता है। हाँ, तो उसमें तो सिर्फ एक ही मिल जाए बहुत है हमारे लिए। तो आज खासतौर पर मैं इसी में ही अब बातें हो गई। तो आज कौन सा दिन है, मंगलवार। ठीक है, तो प्रयास करता हूं कि आज शाम तक एक टेस्ट में डालने की कोशिश करूंगा। मंगलवार है तो आज से ही शुरू हो जाएगी। आज एक टेस्ट डालने करूंगा जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, और उसमें से आप लोग बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए। जब भी अटेम्प्ट कीजिए ध्यान दीजिए, 150 क्वेश्चन मतलब ऐसे आप लोग रिलैक्स हो करके, चाहे रात में ही बैठ करके दीजिए, रिलैक्स हो करके पूरा 2 घंटे समय दे करके ही आप लोग उसको हल कीजिएगा। ठीक है, सोच समझ करके हल कीजिए, और उसमें नकल वकल मार करके मत हल करिएगा, मतलब किताब लेकर बैठ जाइए उस दिन में से फिर देख देख कर टिक मारे, ऐसा मत करिएगा। इसमें खुद अपना मूल्यांकन कीजिए भाई, बहुत होगा तो कम नंबर आएगा, ज्यादा नंबर होगा और इससे ज्यादा क्या होगा। यहाँ पर हम नौकरी थोड़ी ना दे रहे हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें
अटेम्प्ट करेंगे, मतलब ये दिखाएंगे कि हम ज्यादा नंबर पाए हैं। ईमानदारी से आप लोग दीजिए, जो कमियां होगी उस कमियों को आकलन कीजिए कि हमारी कहाँ से कमजोरी है, किस टॉपिक में मेरी कमजोरी है, किस में मेरा नहीं हो पा रहा है। वही टॉपिक आप अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट करके आप पढ़ाई कीजिए, उसको जानकारी हासिल कीजिए, ताकि इस 1 महीने के अंदर आपका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो जाए और जाकर के एग्जाम में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस करें। तो प्रयास मैं करूंगा कि आज एक टेस्ट 150 क्वेश्चन का डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आप लोग लगे रहिए, मेहनत लगे रहिए, बिल्कुल एनर्जी बना करके। धन्यवाद।